जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ग्राफी विधि का पूरी तरीके से पढ़ चुके थे, वर्णन कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पिछले ईयर में, यानी कि आपका एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके बारे में विस्तृत हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि ग्राफी विधि से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल क्वेश्चन 4 या 5 है जो हर एक वर्ष में पूछे जाते हैं और उसी का आज हम लोग विस्तृत तरीके से उसका जानकारी प्राप्त करेंगे और उसको बनाने का आसान तरीका से उसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है ग्राफी विधि से हल कीजिए। 2010 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया, 2018 में, 20 में और 23 में पूछा गया। 1 2 3 4 5 साल लगातार पूछा गया है। जो 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन आपका 2025 में नहीं पूछेगा। ये सारा जो क्वेश्चन है आपके जितने सारे अभी जो एग्जाम लिखने वाले हैं 2025 में, उसके लिए ज्यादा ये वीडियो है जो लाभदायक है। अब देखिए ग्राफी विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है समीकरण को हल करते हैं, x के बराबर या y के बराबर निकाल लेते हैं सब वैल्यू को, और उसमें एक वैल्यू का x या y का अपने मान से एक में अपने मान से मतलब अपने मन से पुट करते हैं। अगर ये x का मान यदि अपने मन से पुट किए तो y का मान अपने आप निकल जाता है। ऐसे x और y के वैल्यू को निकाल के जो ग्राफ है, ग्राफ में वैल्यू को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अब एक समीकरण से एक लाइन खिंचाता है, दूसरा समीकरण से एक और लाइन खिंचाता है। दोनों यदि जिस बिंदु पर ऐसे कटता है वही उसी बिंदु का x और y का क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, यही है ग्राफी विधि का नियम। चलिए आगे देखते हैं। मेरा एक क्वेश्चन दिया 2x + y - 6 = 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा है 2x - y - 2 = 0, इसको समीकरण 2 हम मान लेते हैं। मान लें, अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 से 2x + y - 6 = 0 पहला समीकरण है मेरा। तो हम बोले कि x के बराबर या y के बराबर किसी के बराबर आपको निकालना है, तो x के बराबर हम निकाल रहे हैं। तो 2x को इधर रखेंगे और ये क्या है प्लस y, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x हो गया। अभी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस है, 2x बराबर 6 - y, तो x बराबर ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में 6 - y बटा में 2 आपका हो जाएगा। यानी x का वैल्यू जो हम निकालें, जैसे देखिए 2x + y - 6 = 0 था, तो हम इसको क्या किए, जो ये माइनस में था इधर बराबर को उधर भेज दिए तो प्लस में हो गया। और इसमें या 2x + y = 6 आया। अब इसमें क्या y जो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, या 2 गुना में था तो यहाँ क्या हो गया, भागा में हो गया। इस प्रकार का हम निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए कि यहाँ वैल्यू कितना है, y है। y से y के जगह पर अपने मन से वैल्यू रखना है। जैसे x बराबर 6 - y बटा में 2 है, y बराबर मान लीजिए कि हम 0 रख देते हैं अपने मन से। y की जगह पर क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो x बराबर 6 - 0 बटा में 2, 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 और 2 के इसमें 2 इसे ऐसा मतलब 2 नीचे है और 6 मतलब, यानी 2 से 6 में भाग दीजिए तो 2 से कितना बार में, 2 तिया 6, 3 बार में। यानी हम y का वैल्यू यानी y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है, 3, यहाँ 3 लिख देंगे। एक हो गया। अब फिर से हम y का मान रखेंगे, y का मान हम फिर से रख देंगे। तो y का मान यदि हम 2 रख देते हैं, ये y का मान 2 रख देते हैं तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो 6 में ले 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बटा में 2, 2 दूना 4। यानी y का वैल्यू है यदि हम 2 रखते हैं तो x का वैल्यू भी कितना आएगा, 2 आएगा। ये मेरा पहला समीकरण का x बराबर वैल्यू निकालिए। अब y में अपने मन से मान रखे, 0 रखे तो 3 आया, और y का मान 2 रखे तो x का मान भी 2 आया। पहला समीकरण का हो गया। तो पहला समीकरण का मेरा x और y का वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं दूसरा समीकरण से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, 2x - y - 2 = 0। अब देखिए यहाँ 2 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x - y = 2, तो 2x बराबर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, अब देखिए 2x है, ऐसा कर लेते हैं हम, 2x है
टू, तो यहाँ लिख देते 2x बराबर 2 + y है, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर 2 + y बटा में 2, ये आपका कितना आ गया, ये दूसरा समीकरण का x बराबर वैल्यू इतना आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना लेने के बाद इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे, बॉक्स में कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इसमें y है तो y का वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे, जितना मर्जी है उतना रख देंगे। y का वैल्यू यदि हम अपने मन से रखते हैं तो x का वैल्यू अपने आप आ जाता है, तो y बराबर हम मान लेते हैं 0 रख देते हैं, ठीक है, तो x बराबर 2 + 0 बटा में 2, यदि 2 में 0 जोड़ते तो 2 आया, 2 बटा में 2 यानी 1, यानी y के जगह पर हम 0 रखते हैं, 1 का वैल्यू कितना आया 1। यदि फिर से हम अब y का वैल्यू अगर आप चाहे तो -1 रख रहे, जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, फिर हम y के वैल्यू कितना रखें 2, आप ऐसे देख के y का वैल्यू रखिए ताकि जिससे हमको कैलकुलेशन में क्या हो आसान, मतलब कैलकुलेशन करने में मतलब बनाने में आसान हो, और ये आसानी से नीचे वाला से ऊपर वाला संख्या कट जाए। अब देखिए y बराबर 2 रख दिए तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो गया, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 बटा में 2, 2 का 2 2 दूनी 4, या कितना आया 2, मतलब y का वैल्यू 2 रखने पर क्या, y का वैल्यू 2 रखने पर x का वैल्यू भी कितना आया 2 आया। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसको मिटा दीजिए, हम समीकरण के x और y वैल्यू निकाल चुके हैं, समीकरण दूसरा का भी x और y वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ मेरा पहले से खींचा हुआ है इसलिए कि टाइम का बचत हो, क्योंकि खींचने में इसको भी टाइम लगता है। बस इसमें ध्यान ये देना है कि एक लाइन इधर से खींचना है और एक लाइन इधर से खींचना है, एक इधर वाला लाइन को x बोलते हैं और इधर वाला लाइन को x डैश बोलते हैं, इधर वाला लाइन को y बोलते हैं और इधर वाला लाइन को y डैश बोलते हैं। अब जहां डैश लगा हुआ है वो माइनस में होता है, मतलब यहाँ से इधर माइनस में है, यहाँ से क्या माइनस में है, इधर प्लस में है और इधर प्लस में है। कहने का मतलब जिसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है ये माइनस में है, यहाँ लगा हुआ है माइनस में, कहाँ से यहाँ तक यहीं तक, क्या कि यहाँ क्या होता है ये सबका वैल्यू 0 होता है, क्या होता है सबका वैल्यू 0 होता है। अब देखिए कि सबसे हाईएस्ट जो है संख्या कितना है 3 से ज्यादा तो नहीं, अगर यहाँ 30 आता तो हम क्या करते हैं यहाँ 10 20 30 ऐसे भी ले सकते हैं, या 300 भी ले सकते हैं, 400 500 जितना मर्जी करे आपका, तो ज्यादा वैल्यू नहीं है 3 है, हम क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 5 तक भी ले सकते हैं आप, ज्यादा मन लेना तो वहां यहाँ 1 2 3 4 5 -1 -2 मन है तो आगे लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, माइनस मेरा कोई वैल्यू नहीं है, देखिए इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो -1 2 पर भी ले सकते हैं, यहाँ -1 -1 -2 -1 -2 इतना तक हम 10 आएंगे। यदि हम इतना लंबा नहीं भी खींचते तब वो चलता है, यहाँ तक खींचे तो यहाँ तक है कि इसमें कोई वैल्यू निकल ही नहीं रहा है। अब देखिए कि x और y का जो समीकरण से x y का वैल्यू जो निकला है उसको हम ग्राफ में रख देंगे। हाँ इसमें ध्यान ही रखना है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जितना है उतना यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, मतलब सभी के एक दूसरे से बीच की दूरी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, इधर भी इधर भी इधर भी, और जहां पे दोनों काटता है रेखा इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, यहाँ मध्य बिंदु बोलते हैं, यहाँ 0 होता है, इस वाला लाइन जो है इसको बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं, और ऊपर जैसे जो खड़ा है इसको y अक्ष बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। अब देखिए हम समीकरण 1 में x बराबर कितना है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, और y बराबर कितना है 0, तो यदि y बराबर यदि 0 हो तो इसका मतलब हुआ कि y का कोई वैल्यू नहीं है, कहाँ चल जाएगा 3 पर, तो 3 0 यहाँ लिख देंगे। अब 3 इसलिए पहले लिखा है कि पहले जब भी हम लिखा था तो x और y में लिखा था, मैंने पहले x का वैल्यू तो y का वैल्यू, इतना हो गया। अब देखिए x में 2 है वैल्यू, x में क्या है 2 है, y में भी 2 है, तो x का 2 यहाँ और y का भी 2। अब देखिए इसका भी 2 है, इसका तभी तो दोनों हो नहीं सकता है, तो इसका एक बिंदु लाना है, तो इसका वाला यहाँ इधर करिए, यहाँ से देखिए कि दोनों बिंदु कहाँ पे मिल रहा है, तो लगभग आपका यहाँ मिल रहा होगा, लगभग इधर से खींचिए, यहाँ डॉट यहाँ आया, इधर से यहाँ आया और इधर से यहाँ आया, मतलब 2 बिंदु हुआ। अब 2 बिंदु हुआ तो इसको क्या कर देंगे लाइन से इसको ड्रॉ कर देंगे, 2 बिंदु जब हुआ दोनों को क्या करेंगे एक रेखा, दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। देखिए एक रेखा ऐसे खींच दिए। अब इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, जो समीकरण 1 का 2x
+y - 6 बराबर 0 क्या है, इस रेखा का नाम हो गया। मतलब इस समीकरण का ये क्या है, रेखा है। यहां तक खींच दी, ठीक है। अब दूसरा समीकरण का x और y का वैल्यू, दूसरा समीकरण x में कितना है, 1 है, x में कितना है, 1 है, तो 1, y में 0 है तो इसी जगह हो जाएगा। यदि x में 1 है तो y में भी 1 रहता तो यहाँ लेते और इसका यहाँ मिला देते, ठीक है। दूसरा क्या है, x में 2 है, y का भी 2, तो x का 2, y का भी 2, तो दूसरा संख्या का भी दूसरा समीकरण का भी वैल्यू यही पे आया जहाँ पहले में भी आया था। अब क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। ये कौन सा समीकरण का है, ये आपका 2x - y - 2 बराबर 0। ये जो रेखा हुआ आप चाहे तो यहां तक भी खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, यहां तक भी ऐसे खींच सकते हैं। ये जो आपका ये जो लाइन हुआ 2x + y - 6 बराबर 0 का है, और ये जो है ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है वो 2x - y बराबर -2 बराबर 0 का है। अब दोनों लाइन देखिए कहाँ कट रहा है, तीन जगह। यहाँ से देखिए जी, यहाँ क्या है, यहाँ से क्या 2 है, यहाँ से भी 2 है, तो मतलब 2 2 पर कहाँ कटा, 2 2 पर, यानी कि यहाँ क्या रहता है, x रहता है, यहाँ y, यानी कि x बराबर 2, y बराबर भी 2, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सबसे एकदम आसान है और सबसे आसान भाषा में बताया भी गया है। आप एकदम ध्यान से देखिए, एकदम आसानी से, जो कभी नहीं पढ़े होंगे ग्राफिविटी उसको भी समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी इसलिए होता है क्योंकि 10 में पूछा गया है, 12 में भी पूछा गया है, 18 में भी और 20 में भी पूछा गया है, 23 में पूछा गया है। सबसे कारण क्या है कि 23 में पूछा गया है, यानी कोई भी क्वेश्चन जो है पिछले साल जो पूछा गया इस बार लगभग कम चांस के पूछा जाता है, 2 साल या 3 साल गैप करके पूछता है। तो 2023 में पूछा गया, इसलिए इस 2025 के लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। इस क्वेश्चन को जो अभी एग्जाम देने वाले होंगे वो आदमी क्या करिए, इसको वीवीआई लगा लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसका कितना होगा 2 2, और ये जब ऐसा आ जाएगा तो इतना ही बनाना है, बस इतना ही करना है, और 3 नंबर आप पक्का हो जाएगा, आपका 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका 2x - y बराबर 2, 4x - y बराबर 4। ये जो पूछा गया है आपका 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में पूछा गया, मतलब 1 2 3 4, मतलब 4 साल पूछा गया ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है आपके लिए, ये भी क्वेश्चन क्या है, वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई है। ये भी 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, जितने ग्राफी भी दिए हैं सब सारे 3 नंबर का ही है। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं, मतलब जो 2 साल पहले जो पूछा गया फिर वही वाला आ जाएगा, फिर वही वाला आ जाएगा, इस प्रकार से रिपीटेशन करते हैं। देखिए 15 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, तो 19 के बाद अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो चांस है कि पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x - y बराबर 2, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, और 4x - y बराबर 4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, 2x - y बराबर 2 पहले से दिया हुआ, तो 2x माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 2 + 5। हम समीकरण विधि में पढ़े थे कि इधर माइनस में रहेगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में रहेगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 क्या है, गुना में है, तो x बराबर 2 + y बटा में 2। अब आप पूछ रहे मतलब सोच रहे होंगे ऐसा क्या कर रहे हैं, ताकि हम x बराबर वैल्यू निकाल सके। अब देखिए x और y दो वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू अपने से रखेंगे, क्या करेंगे, y का वैल्यू अपने से रखेंगे, x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ एक y बराबर 0 रख देते हैं, तो 2 + y बटा में 2 है, x बराबर है, ठीक है। तो y जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो x बराबर 2 + 0 बटा में 2, तो 2 बटा में 2 बराबर 1। यहाँ कितना आया, y का वैल्यू 0 आया, तो यहाँ कितना आया 1। और y का वैल्यू कितना रख देते हैं, 1 रखेंगे, 3 बटा में 2 हो जाएगा, तो ऐसा रखिए ताकि कट जाए, तो 2 रख दीजिए। यदि हम 2 रखते हैं तो 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ क्या करते हैं, 2 और 2 कितना हुआ 4, 4 बटा में 2, तो 2 का 2 2 दूनी 4, कितना हुआ 2। तो यहाँ जब y का वैल्यू हम 2 रखें, सॉरी y का वैल्यू हम 2 रखें, तो यहाँ के x का वैल्यू भी कितना आया 2। आपका समीकरण 1 का x और y का वैल्यू निकल गया।
अब देखिए चलेंगे फिर क्या, समीकरण 2 से। 2 क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 4 है, तब 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस वाई बटा में 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, अब ऐसे बॉक्स बनाएंगे और यहाँ x और y लिख देंगे, y का वैल्यू अपने से रखेंगे, ठीक है। अब देखिए y का वैल्यू जब x बराबर मेरा आया, अब 4 प्लस वाई बटा में 4 आ गया। अब y बराबर हम 0 रख देते अपने मन से, तो x बराबर 4 प्लस 0 बटा में 4, तो 4 प्लस 0 माने कि 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 बटा में 4 कटेंगे तो 1 आया, यानी कि y का वैल्यू हम 0 रखे थे, x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। अब यहाँ y का वैल्यू कितना रखें कि इससे कट जाए, यदि हम y का वैल्यू 2 रखते हैं तो अगर यदि y का वैल्यू 2 रखते थे, 4 और 2 6 नहीं कटेगा, 3 रखे तो 7 रखे, y का वैल्यू 4 रख देते हैं, y का वैल्यू क्या करिए 4 रख दिए, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, तो 4 दूनी 8, तो x का वैल्यू कितना आया, यदि y का वैल्यू 4 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आया 2 आ गया। यहाँ तक हो गया। अब देखिए समीकरण 1 का x और y वैल्यू निकाल लिए हैं, समीकरण 2 का भी x y वैल्यू निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले से हम ग्राफ खींच चुके हैं, ये स्केल से खींचा हुआ ग्राफ है, ताकि इसके बीच की दूरी कोई भी ना हो, मतलब कम बेसी ना हो कोई भी कार्य। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 1 2 है, 2 है, 4 है, तो 4 तक हम चल सकते हैं। माइनस में कोई है नहीं, तो माइनस को नहीं भी ले सकते हैं, या 0 है, 1 2 3 4 5, 4 तक है तो 5 तक ले लीजिए। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ तक हो गया, -1 -2 -3 -1 -2 -3, मन है तो लिखिए और नहीं तो नहीं भी लिखिए, क्या कि माइनस में मेरा कोई वैल्यू नहीं आया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए x हमारे समीकरण 1 में चलते हैं, x बराबर कितना है 1, y बराबर 0, तो y बराबर 0 है तो छोड़ दीजिए उसको, x वाला देखिए इतना है तो 1 पर लिख दीजिए। अच्छा ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ठीक है। तो x में कितना है, y बराबर कुछ नहीं है, तो x पर एकदम करेंगे यही वाला डिटो कर दीजिए, चला 1 और 0, ठीक है। एक बिंदु हो गया, y बराबर 2 और x बराबर भी 2, तो x बराबर 2 यहाँ होगा, तो y बराबर 2 कितना होगा, यहाँ से देखिए दोनों मिलना चाहिए, यहाँ से ये वाला होगा और यहाँ से ये होगा, तो एक लाइन ये हो गया। अब देखिए दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए इसे, ऐसे मान लीजिए लाइन खींच दिए, सीधा खींचेंगे स्केल से, या देखिए मेरे पास स्केल है, इससे खींच दिए, मान लीजिए इसे खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। ये कौन सा समीकरण का लाइन है, तो 2x माइनस वाई बराबर 2 पहला समीकरण का है। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा भी क्या है, x बराबर 1 y बराबर 0 है, तो दूसरा का भी वैल्यू यही आ रहा है, दूसरा समीकरण का x और y का वैल्यू पहला 1 है, तो पहला बिंदु प्राप्त हुआ। दूसरा का x बराबर 2 है और y बराबर 4 है, यहाँ 2 y बराबर 4, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा लगभग। अब देखिए पहला बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ, दूसरा बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ, तो दोनों को मिला के खींच दीजिए, एक लाइन खींचिए। और अब देखिए ये जो लाइन आपको प्राप्त हुआ, ये वाला लाइन जो है, ये जो लाइन है 4x माइनस वाई बराबर 4, दो समीकरण था, दोनों का वैल्यू x और y का वैल्यू निकाल लिए, दोनों को जब ग्राफ पर हम जब रखें तो दोनों का 2 रेखा हुआ, दोनों का कहाँ कटा, यहाँ पर लाइन के कट रहा है, कहाँ पे, यहाँ से, कहाँ पर 1 पर और 0 पर, कहाँ कट रहा है 1 पर 0 पर, यानी यहाँ x होता है और y होता है, यानी x बराबर 1 y बराबर 0, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, चला ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी VBI है, क्या कि 2-2 साल के अंतर में पूछा गया है, 2019 के बाद अभी तक नहीं पूछा गया, इसलिए भी क्या है VBI है। जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपका एग्जाम में, 10th क्लास के एग्जाम में, वही चीज आपको बताया जा रहा है जो ग्राफी विधि से पूछा गया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका ग्राफी विधि से हल करिए, तो वही है x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12, ये 2009 में और 2011 में पूछा गया है। 2009 और 11 के बाद फिर कभी पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है कि पूछ दे। अब
एग्जामिनर का जो एग्जाम लेता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। तो हो सकता है कि पूछ दे, लेकिन क्वेश्चन बहुत पुराना है, यानी 2011, अब सोच लीजिए 2009 में पूछा गया है और फिर उसके बाद 11 में पूछा गया, उसके बाद पूछा ही नहीं गया है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दो समीकरण है, तो x प्लस 3y बराबर 6, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और 2x माइनस 3y बराबर 12, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। मान लिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण कौन सा 1 का है, ये वाला। तो x प्लस 3y बराबर 6। अब इसमें x का या y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे तो x को इधर भेजना होगा, और यदि y का वैल्यू निकालिएगा तो x को इधर भेजना होगा, अब x का निकालिएगा तो y का इधर भेजना होगा। तो x का निकालने इसलिए ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 6 माइनस 3y। अब x का वैल्यू निकल गया, अब क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, x बराबर निकालना, या तो x बराबर निकालेंगे y बराबर, या x लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे y लिख देंगे। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए कि y का वैल्यू अपने आप रखना है, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं हम, तो x बराबर 6 माइनस 3y, तो y बराबर हम 0 रख देते हैं, तो x बराबर 6 माइनस 3 में से 0, यानी 0 के 3 में गुना करेंगे तो 0 हो जाता है, तो 6। तो x का वैल्यू कितना आया, 6, कितना है 6। यदि y बराबर हम 1 रख देते हैं, कितना रखते हैं 1, यहाँ कितना हो गया 1, तो 6 में से 6 और 3 एकम 3, तो 6 में 3 घटाएं तो कितना आएगा 3 आएगा। तो y का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना है 3 आ जाएगा। ठीक है, इस समीकरण 1 का x और y वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम चलेंगे समीकरण 2 की ओर। समीकरण अब लिखेंगे समीकरण 2 से, अब लिख दिए, तो 2x यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 12। तो हम यह करेंगे माइनस में इधर को इधर भेज देंगे, तो 2x बराबर 12 माइनस 3y लिख दिए, तो x बराबर 12 माइनस 3y बटा में 2 हम रख दिए। फिर यहाँ क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कि x बराबर जो मेरा आया है, x बराबर 12 माइनस 3y बटा में 2 है, तो y का वैल्यू हम अपने आप रखेंगे। तो x बराबर 0, मान लीजिए y बराबर 0 रख देते हैं अपने मन से, 3 गुने 0 बटा में 2, तो 12 माइनस गुना करेंगे तो 0 2, 12 में से 0 घटेंगे 12 बटा में 2, 2 से काटेंगे 6, यानी y बराबर हम अपने मन से वैल्यू 0 रखे थे, x बराबर 6 आया। तो y बराबर 0, तो यहाँ कितना आया 6 आया। ठीक है, अब क्या करिए कि y बराबर आप ऐसा वैल्यू रखिए कि कट जाए, 3 दूना 2 रख देते हैं, 1 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, कटेगा नहीं, तो 2 रख देते हैं, y बराबर 2 रखिए, यहाँ भी 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो देखिए 12 में 3 दूना 6, तो 12 माइनस 3 दूना 6 रख दिए 2, तो 12 में 6 घटाएं तो कितना बचेगा 6 बटा में 2, तो 2 तिया 6, यानी कि y बराबर हम 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2 रखते हैं। तब देखिए ये ऐसे नहीं समझ में आता, यहाँ भी डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो y के 2 रखते हैं, 3 दूना 6, तो 12 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 6, तो 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3। ये मेरा समीकरण 1 का ये वाला वैल्यू होगा, और समीकरण 2 का ये वाला वैल्यू, इसको आप ग्राफ में रखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का रख दिए। अब देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कितना है 6, तो 6 से ज्यादा चलेंगे, और किस में प्लस में क्या माइनस में, तो प्लस में, तो 0 यहाँ रहेगा जहां पर कटता है, इसका पॉइंट जो है ये वाला क्या है 0 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना ले लिए। अब इधर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिए। इधर माइनस में ले चाहे नहीं ले, कहा है कि यहाँ कोई भी मेरा वैल्यू माइनस में नहीं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए समीकरण 1 का x में 6 है, y में 0, y में कुछ नहीं है, y में क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ मान लीजिए, और फिर x में 6 है, तो यहाँ कहाँ चल जाएगा 6, क्या ले लीजिए 6 0। दूसरा x में 3, y में x में कितना है 3, तो यहाँ करिए x में कितना, वो y में कितना 1, तो 3 है, तो यहाँ देखिए अब इसको मिलाइए, यहाँ ऐसा बिंदु लेना है कि यहाँ से भी मिल जाए यहाँ से भी मिल जाए, तो एक बिंदु हुआ, तो ओरिजिनल बिंदु कितना हुआ एक ही हुआ, कितना 3 और 1, अब ये वाला होगा। अब दोनों का क्या करिए, क्या लाइन खींच दीजिए, अभी जो लाइन खींचे हम, ये x प्लस
3y बराबर 6 का ये लाइन है। कौन समीकरण का? x प्लस 3y बराबर 6 का ये जो लाइन खींचे इसका लाइन है। अब दूसरा समीकरण है उसका x बराबर 6 है, y बराबर 0, x बराबर 6 है, y बराबर 0, एक ही बिंदु है। और क्या है दूसरा? एक x बराबर 3 है, y बराबर 2 है। x बराबर क्या है? 3 है, y बराबर 2 है। तो यहाँ ले लीजिए x बराबर 3, y बराबर, अब देखिए कि बीच में यहाँ से यहाँ कहाँ मैच कर रहा है, इसको ऐसे से खींच दीजिए, नहीं समझ में आ रहा था, और 3 वाला ऐसे ऐसे खींच दीजिए, कहाँ आ रहा है? यहाँ, तो इसको मिटा दीजिए। ठीक है, एक बिंदु यहाँ आया और एक बिंदु कहाँ है? यहाँ पे। अब दोनों को मिला के खींच दीजिए ऐसे। ये जो आपका लाइन आया किसका लाइन है? 2x माइनस 3y बराबर 12 का लाइन आया। अब देखिए कि दोनों कहाँ कट कर रहा है। एक रेखा जो ये वाला जो है, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा कहाँ कट रहा है? यहाँ 6 0 पर, यानी यहाँ ये क्या है? x का मान है, y का मान। तो x बराबर कितना हो गया? 6, y का मान कितना हो गया? 0, यानी आंसर कितना हो गया? x बराबर 6, y बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 10 है, y माइनस x बराबर 4 है। इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। अब लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10 है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और y माइनस x बराबर 4 है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तो क्लियर है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, इस समीकरण का शॉर्ट फॉर्म है। तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x बराबर 10 माइनस वाई, तो x का वैल्यू हमारा यहीं निकल गया। तो अभी क्या करेंगे? हम x बॉक्स बनाएंगे, इसमें x लिखेंगे, इसमें y का वैल्यू हो गया, यदि हम 0 रखते हैं, 0, तो 10 में से 0 घटाएं तो कितना आएगा? 10। y के वैल्यू हम 5 रखते हैं, कितना रखते हैं? 5, तो y के x का वैल्यू कितना आएगा? 5। कैसा है ये भी देख लीजिए। x बराबर 10 माइनस वाई है, तो 10, यदि y के जगह पर हम 0 रखते हैं तो 10 में से 0 घटाएं कितना आएगा? 10 ही आएगा ना। ठीक है, अब y का वैल्यू कितना रखते हैं? 5 रखते हैं, तो 10 में से 5 घटाएं तो कितना वैल्यू आएगा? 5 आएगा। तो y का वैल्यू 5 माने तो x का वैल्यू 5 ही आया। ये क्लियर हो गया। अब लिखेंगे, अब चलेंगे आगे समीकरण 2 से। 1 का क्लियर हो गया मेरा, 2 से, तो y माइनस x बराबर 4, तो y बराबर x प्लस 4। अब फिर क्या करेंगे? यहाँ बॉक्स बनाएंगे, लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब देखिए कि x का वैल्यू अब यहाँ रखेंगे हम, कहाँ? वहाँ हम क्या करते थे? y का वैल्यू रखते, तब x का वैल्यू को 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना है? 4 आया। और x का वैल्यू कितना? 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 5 आया। क्लियर है? इतना हो गया। अब देखिए मेरा समीकरण 1 में x और y का वैल्यू निकल गया, समीकरण 2 में भी x और y का वैल्यू निकल गया। अब इसको हम ग्राफ पर रखेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू आता है। देखिए x, अब पहले क्या है? जहाँ करता है 0, x है, ये x डैश है, ठीक है, ये y है, ये y डैश है। अब यहाँ नाम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए कोई वैल्यू माइनस में है क्या? तो कोई वैल्यू माइनस में नहीं, तो माइनस लिखे, इधर माइनस वाला में लिखे चाहे ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए x बराबर 10 है तो y बराबर 0, y का मान कितना है? 0, यानी अब x बराबर 10, यहाँ 10 और 0 हम ले लिए। ठीक है, अब क्या है? अब कह रहे x बराबर 5, y बराबर भी 5 है। x बराबर क्या? 5, y बराबर भी 5। x में यहाँ x में 5 है, y में भी 5 है। तो देखिए ऐसे करिए, ऐसे कर दी। अब देखिए इसका सीधा लगाइए, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? ये वाला देखिए, यहाँ लगभग यहाँ आ रहा है। अब देखिए दोनों का इसे क्रॉस करिए, यहाँ से इसको ले जाइए, 5 से यहाँ ले जाइए, यहाँ आ रहा है। अब पहला जो वैल्यू क्या था? पहला वैल्यू मेरा यहाँ था, पहला वैल्यू मेरा कहाँ था? 10 0 पर था, और दूसरा 5 5 पर था। तो क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे। इसको क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ से हम मिलाने के लिए करते हैं, क्या कि x और y का वैल्यू कितना है? 5 5 है, इसके वजह से। अब क्या करेंगे? दोनों कैसे खींच दिए, एक लाइन खींच दिए। इसका x प्लस वाई बराबर
10 जो समीकरण है उसका ये लाइन हुआ। या तो क्लियर? अब देखिए, या तो क्लियर। अब क्या करेंगे, x बराबर 0 है, y बराबर 4 है। x बराबर 0, y बराबर 4, तो यहाँ करेंगे तो क्या 0 और 4 हो गया, पहला बिंदु मिल गया मेरा। दूसरा बिंदु x, y बराबर 5 और 1 बराबर y है, y बराबर 5 यहाँ, x बराबर 1 है, तो इसको मिलाइए, कहाँ आएगा, लगभग आपका x बराबर 1 5 यहाँ आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 और 5 दोनों बिंदु। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। एक ये हमको रेखा प्राप्त हुआ जो y माइनस एक्स बराबर 4 का है। अब देखिए कि दोनों बिंदु कहाँ कट रहा है, x वाला और y वाला जो बिंदु है कहाँ, लगभग यहाँ इसे कट रहा है। अच्छा, ऊपर हो गया, थोड़ा सा ऊपर इसलिए हो गया क्योंकि जो है, अच्छा गड़बड़ा गया, यहाँ से खींचना चाहिए था, यहाँ से इसे खींचा था तभी जाकर यहाँ होता, ये वाला गड़बड़ा रहा है, ये वाला लाइन सही है, ये वाला। अब देखिए x कहाँ जो है यहाँ काट रहा है, तो इधर से कितना है 7 है, उधर से कितना है 3 है, कितना, तो 3 और 7 हुआ, कहाँ पर काटा, 3 ऊपर 7 पर, यानी x बराबर 3 और y बराबर कितना 7। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2014 में पूछा गया और 2016 में पूछा गया। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है मेरा, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये जो है आपका क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2024 में पूछा गया। तो 2025 वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए वीवीआई नहीं है, लेकिन बाद वाले स्टूडेंट 2026 वाला जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए वीवीआई है, इसलिए बता देते हैं। 2024 वाले अगर इसको नहीं भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसलिए कि जो हम वीडियो बना रहे हैं ये वहीं पे पड़ा हुआ रहेगा, तो ये 2024 वाला जो है 25 वाला जो देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ, तो उसके लिए भी हो सकता है कि एक साल गैप करके अगले साल पूछ देता है। जैसे 2010 में पूछा था, 11 में नहीं पूछा, 12 में पूछ दिया, इसी 24 में जो पूछा वो 25 में नहीं पूछेगा, ये 26 में पूछ देगा। ठीक है, कह रहा है अब लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ के समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस वाई ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस वाई प्लस क्या करें, इसको ऐसे बॉक्स बना दिए, बन गया। अब देखिएगा x का वैल्यू और y का वैल्यू लिख दिए यहाँ x y। अब y के वैल्यू अपने से रखते, y का वैल्यू 0 रख देते हैं, तो x बराबर माइनस 1 प्लस वाई, y के जगह पर क्या रखें हम 0, तो कितना आएगा -1, -1 लिख दिए। ठीक है, अब y के जगह पर 1 वैल्यू रख देते हैं, क्या रखते हैं तो 1, तो -1 प्लस 1, तो माइनस और प्लस 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया आपके पास 1 रुपया खर्च कर देते कितना हुआ 0, नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे कर दीजिए। तो यदि y के बराबर हम 1 रखते हैं तो x बराबर कितना आता है 0 आता है, निकल गया। अब हम चलेंगे समीकरण 2 से। डिटेल हम इसलिए बता रहे हैं कि इसमें कमजोर विद्यार्थी भी है और स्मार्ट तेज जो भी कहे वो विद्यार्थी भी है। यदि हम स्मार्ट होते हैं, यदि हम स्टूडेंट होते हैं तो कैसे सोचते हैं, देखिए x बराबर इतने, अब देखिए y बराबर 0 रख दिया, मैंने 0 मतलब कुछ नहीं, यहाँ कितना बचा -1, माइनस लिख दिए। अब y बराबर 1 रख दिए, यहाँ -1 यहाँ 1, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 रख देंगे, सटाक से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कमजोर है एकदम उनके लिए इधर बोर्ड में बताया जा रहा है। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 3x प्लस 2y माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 12, तो 3x बराबर 12 प्लस में इधर जाएगा तो -2y, और x बराबर 12 माइनस 2y बटा में 3 दिख रहा है 3। अब देखिए इतना आ गया, और यानी कि एक कितना x बराबर कितना वैल्यू आया 12 माइनस 2y बटा में 3। अब क्या करेंगे, यहाँ बॉक्स बना देंगे,
यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y, इतना हो गया। अब इसमें y का वैल्यू अपने से रख देंगे। y का वैल्यू अगर 0 रख देते हैं, क्या करते हैं, y का वैल्यू 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो 12/3, तो 3 के पार कितना में 12, तो 4 बार में। कमजोर विद्यार्थी है उसके लिए देखिए 12 - 2y है बटा में 3, y बराबर 0 रख दिए हम, तो गुना में 0, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 से 2 में गुना करिए तो 0, तो 12/3 हुआ, 3 चौके 12 आ गया। और y की जगह पर हम कितना रख दें, 2 2 दूना 4, तो 12 नहीं 3 रख दें, 3 दूना 6, हाँ 3 रख देते हैं। y की जगह पर हम 3 रख देते हैं, क्या y है तो y की जगह पर क्या करेंगे, 3 रख देते हैं, तो गुने 3, 3 दूना 6, तो 12 - 3 दूना 6 बटा में 3, तो 6 12 में 6 घटाएंगे, 6 बटा में 3 दूना 6, यानी y के जो y के जगह पर कितना रखे 3, तो x का वैल्यू कितना आया 2। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे हम। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है 4, तो 4 तक भी खींच सकते हैं, 5 तक खींचते हैं। चलिए देखिए हम ग्राफ खींच चुके हैं। अब देखिए एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जितना है उतना यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके सब सामान खींचना है। अब जहाँ जहाँ पे कट रहा है वहाँ क्या क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। x है, ये x डैश है, जहाँ x डैश लगा वहाँ क्या माइनस में ये y है और ये क्या है y डैश है। जब y है इसको बोलते हैं, इधर वाला जो ऐसा लाइन है उसको x अक्ष बोलते हैं, और जो खड़ा लाइन है उसको y अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब नामकरण करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिख दिए। माइनस में कोई वैल्यू नहीं है तो कितना हो लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि x बराबर -1, अच्छा है x बराबर -1 है, -3 लिख देते हैं, है x में कितना है, x बराबर -1, y में 0, यानी y में 0, y कौन y, कोई भी 0 है तो कोई मतलब नहीं है, ये y में कहीं इधर भी हो सकता है, इधर तो 0। x में कितना है -1, -1 जैसी कहेगा तो इधर से x वाला -1, तो यहाँ -1 0, कौन वाला पॉइंट आया, ये वाला एक पॉइंट आया। दूसरा क्या है, x में 0, y में 1, x में 0, x में कितना हो गया 0, y में 1, ये वाला हुआ 0 1, ये आपका एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ मिल गया। अब इसको देखिए कि दोनों के मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, खींच दिए। ये जो रेखा हुआ आपका x - y + 1 बराबर 0 का रेखा हुआ, ठीक है, इस समीकरण का रेखा हुआ। दूसरा देखिए x बराबर 4, y बराबर 3, x में 4, y बराबर 0, x में 4, y बराबर 0 मतलब 4 0, एक बिंदु है। x में 2, y में 3, x में 2, y में 3, कहाँ आ रहा है यहाँ, x में 2, y में 3, ऐसे। अब इसको क्या करिए, यहाँ से ऐसे करिए, बनाइए और इसको एक लाइन खींच दीजिए। ये जो लाइन है आपका 3x + 2y - 12 बराबर 0 का है, ठीक है। दो लाइन है, दोनों दो समीकरण है, और दोनों समीकरण एक लाइन है जो हो गया। अब देखिए कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। अब नीचे झाँक के देखिए कैसे करना है, कैसे पता करेंगे कटेगा, तो ऐसे है, तो ऐसे सामने देखिए तो कहाँ आ रहा है 3 पर, तो y के जगह पर 3, नीचे देखिए इसे कहाँ जा रहा है तो 2 पर, समझ में आ रहा है, तो 2 और 3 पर कट रहा है, यानी कि x बराबर जो वैल्यू आया आपका 2 आया, और y बराबर जो वैल्यू आया 3 आया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 2024 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, ये 2025 के स्टूडेंट के लिए जो अभी 2025 में एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए VVI नहीं है, ठीक है। ये 2026 में जो एग्जाम लिखे उनके लिए VVI ये होगा। और सबसे खास बात यह है कि अभी तक जितने सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, सारे प्रश्न जो है 4 या 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं ग्राफी विधि से, और सारे विधि से पूछे गए होंगे। ग्राफी विधि से 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं अभी तक, सारे क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, ठीक है। और आगे आने वाला जो वीडियो जो होगा, जिससे जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी प्रकार से सब करा दिया जाएगा। और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो मन है वो करिए। आज के लिए सेशन यहीं खत्म होता है। सबको थैंक यू, जय श्री कृष्ण।